हेलो गाइस, वेलकम टू सब ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, उसकी डेटा शीट के थ्रू। तो ये जो डेटा शीट होती है मोटर की, उसमें मोटर के वेरियस पैरामीटर डिफाइन होते हैं, जैसे कि उसका पावर, पोल्स, फ्रीक्वेंसी, उसका फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क। हम वो मोटर के वेरियस पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस जान सकते हैं उसकी डेटा शीट के थ्रू। और अगर मोटर को प्रोटेक्शन देना है, उसके सेटिंग कैलकुलेशन करने हैं, तो भी हम उसकी डेटा सेट को रिफ़र करके वेरियस कैलकुलेशन करके वो सेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मोटर की नेम प्लेट में उतना डेटा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड स्पेस होती है और बेसिक डेटा ही वहाँ पर डिफाइन होता है। लेकिन अगर उसकी डेटा सेट देखें तो उसमें काफ़ी सारा पैरामीटर हमें दिया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या पैरामीटर क्या क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं दूसरे पैरामीटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास एक डेटा शीट है जिसका रेटिंग है 110 किलोवाट। ये जो रेटिंग है, ये मोटर का, ये जो 110 किलोवाट आप देख रहे हैं, ये मोटर का शाफ्ट पावर होता है, मैकेनिकल आउटपुट पावर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पोल 4, फुल लोड स्पीड है, यहाँ पे फुल लोड टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टाइम है 2 सेकंड, लॉक रोटर स्टैंड टाइम। यहाँ पर आपको एफिशिएंसी भी दी हुई है। ये जो एफिशिएंसी है उसके लिए उसमें दो टेस्ट करने होते हैं, एक तो नो लोड टेस्ट होता है और एक ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है। नो लोड टेस्ट से आप उसका आयरन लॉस, कोर लॉस, ये सब पता लगा सकते हैं, और ब्लॉक रोटर टेस्ट से आप उसका फुल लोड पे कॉपर लॉस पता लगा सकते हैं। पावर फैक्टर भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग है, ये नो लोड पावर फैक्टर है 0.28। आपको पता है कि जब मोटर ऐसे नो लोड पे घूमती है तो वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है, इसलिए इसलिए उसका पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। यहाँ पर 0.28, ये इंडक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये सब उसका मैकेनिकल थोड़े एस्पेक्ट्स है जो कि हमें उसमें नहीं जाना है। तो हमारे यहाँ पर मेन जो फोकस करने वाले पैरामीटर है, वो एक तो ये एक्टिव पावर 110 किलोवाट है वो, फुल लोड स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट। मतलब ये स्टार्टिंग करंट है 100% वोल्टेज। ये वो करंट होता है जब आप कोई भी मोटर को DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करते हो। तो इसके ये आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा इक्वेशन से ये सब दूसरे पैरामीटर डिराइव करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मोटर का एक ब्लॉक डायग्राम जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये RYB है। RYB में हम 415 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, और मोटर हमें देती है मैकेनिकल पावर के फॉर्म में, जिसको हम शाफ्ट पावर बोलते हैं या आउटपुट पावर भी बोल सकते हैं। तो जो भी नेम प्लेट या डेटा शीट में उसका किलोवाट में जो रेटिंग होता है, या फिर उसमें HP में जो रेटिंग होता है, वो उसका मैकेनिकल पावर होता है, यानी कि वो शाफ्ट पावर होता है, आउटपुट पावर होता है, उसका इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होता। तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल पावर ढूंढना है कि वो 415 वोल्ट मेन में से कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, ये एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, यानी कि मैकेनिकल पावर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल पावर। तो वैसे हम ढूंढ सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिकल पावर आता है 116.40 किलोवाट। ये पर्टिकुलर 110 किलोवाट के लिए ही है। जो डेटा शीट में आपको वैल्यू मैंने अभी दिखाई थी, वो वैल्यू लेके मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है। अभी आपको ये सवाल होगा कि मोटर 110 किलोवाट दे रही है और वो मेन में से 116.40 किलोवाट खींच रही है, तो बाकी का पावर कहाँ पर जाता है? तो वो उसके लॉसेस में जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉसेस 6.40 किलोवाट के से जितना आता है। ये लॉसेस में आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, फ्रिक्शन विंडेज लॉस भी होता है, ये सब इंक्लूड करते टोटल लॉस है ये। उसके बाद हम अगर इनपुट करंट ढूंढना चाहे थ्री फेज में, तो वो भी ढूंढ सकते हैं थ्री फेज पावर इक्वेशन से। इनपुट करंट आता है 195.10। ये करंट भी आप वो डेटा सेट के साथ मैच करा कर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डायग्राम द्वारा ड्रॉ किया हुआ है। ये जो RYB है, ये स्टेटर है और ये रोटर है। RYB में हम जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक RMF प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड।
ये आर एम एफ की स्पीड हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, एन एस इज इक्वल टू 120 f/p, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो एन एस यहाँ पर 1500 RPM आती है। तो जब 3 फेज सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं तो उसमें एक आर एम एफ प्रोड्यूस होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है। ये आर एम एफ रोटर कंडक्टर को कट करता है। अभी रोटर क्या करता है, आर एम एफ और उसकी स्पीड जो अभी जीरो है, वो उस दोनों को, उसकी रिलेटिव स्पीड को जीरो करने की कोशिश करता है। आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड जीरो तब होती है जब दोनों दोनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में गति करे। तो ये भी वो आर एम एफ की डायरेक्शन में ही घूमना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो रोटर है वो उसकी सिंक्रोनस स्पीड पे कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो कुछ स्लिप के कारण। स्लिप ऐसे डिफाइन होती है, एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फुल लोड स्पीड यहाँ पर डेटा शीट में दी हुई थी 1486 RPM, वैसे 0.93% जितनी स्लिप आती है। वैसे ही हम यहाँ पर फुल लोड टॉर्क भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टी इज इक्वल टू पी बाय ओमेगा करके। पी 110 किलोवाट है और ओमेगा 2 पाई एन एस बाई 60 एन आर बाई 60 एन आर 1486। ये टी एफ एल भी वो डेटा शीट में दिया हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरियस टॉर्क मैंने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि फुल लोड टॉर्क जो कि डेटा शीट में दिया हुआ है 707.23 न्यूटन इंटू मीटर। कॉरस्पॉन्डिंग स्लिप है 0.93%, यानी कि 0.0093। स्टार्टिंग टॉर्क है 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क और स्लिप एट स्टार्टिंग एस इज इक्वल टू 1। रिटर्न और पुल आउट टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क है 2.5% ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो अगर हमें स्लिप फाइंड करनी है मैक्सिमम टॉर्क पे, तो हम एक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये इक्वेशन टी फुल लोड टॉर्क डिवाइड बाय मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2 डिवाइड बाय एस मैक्स बाय एस एफ एल प्लस एस एफ एल डिवाइड बाय एस मैक्स। By solving this, we get S max is equal to 0.004455। उसके आखिर में हम ये तीन पॉइंट का उपयोग करके ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। ये स्टार्टिंग टॉर्क है जब मोटर स्टेडी स्टेट में होती है, जो घूम नहीं रही होती है। जब हम सप्लाई देते हैं तो एस इज इक्वल टू, मतलब स्लिप 1 होती है, तब ये इतना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जब उसका फुल लोड पे आती है, मतलब फुल लोड सप्लाई कर रही होती है, मतलब 110 किलोवाट सप्लाई जब वो कर रही होती है, तब उसका टॉर्क कितना रहता है और उसकी स्लिप 0.0093 रहती है, जो कि वो डेटा सेट में दिया हुआ है। लेकिन जब मोटर एन एस मतलब सिंक्रोनस पे पहुंच जाती है, तब उसका टॉर्क जीरो रहता है। टॉर्क जीरो रहने के कारण उसकी स्पीड रुक जाती है, मतलब मोटर अभी रोटेट नहीं कर सकती। ये है मैक्सिमम टॉर्क, मतलब मोटर आपकी यहाँ तक टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्लिप है 0.0445। तो इतनी चीज़ें होती है मोटर में, उसकी डेटा सेट में से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो अभी आपको समझाया वो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वैसे डेटा सेट में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मोटर के बारे में, जैसे कि उसका लॉक रोटर टाइम भी है, उसके हॉट और कोल्ड कर्व है, वो सब भी हमें स्टडी करना होता है। इसके हिसाब से हम मोटर में वेरियस प्रोटेक्शन फंक्शन को कैलकुलेट करके रिले में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के शौकीन हैं तो मैं ब्लॉग में भी लिखता हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो देखिए ज़रूर। थैंक यू।